Hello students, today we start CBR method, California bearing ratio method. You can say California CBR test भी कह सकते हैं. By this test, we find the thickness of highway pavements. Students, this test is laboratory test. We take a sample from the site and test in labs. After we getting the value of CBR, we take a thickness of pavement. So students, this method is modern method. That method is used in highways to find the thickness, analysis the thickness. So let's start with the CBR method, how it works and how we find the CBR value, and through the CBR value we find the thickness of layers, and also see the numericals on this test, how we find the thickness for highways. So let's start with the CBR. CBR method. Here we see a soil sample is kept in vessel and load is applied on soil. Load values and corresponding penetration values both are measured. Right. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया ये आपका टेस्ट लैब में होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सोइल सैंपल कलेक्ट करते हैं साइड से, और उसको फिर हम सैंपल को हम वेसल में फिल करते हैं, जो टेस्टिंग वेसल है उसमें फिल करके प्रॉपर जो भी हमारा क्राइटेरिया उसके थ्रू हम फिल करते हैं. आफ्टर फिल करने के बाद क्या करते हैं, उस पर लोड अप्लाई करते हैं. तो जो लोड वैल्यू होगी वो हम नोट करते हैं, मेजर करते हैं विद द कोरस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन वैल्यू. राइट. तो उनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. राइट. लोड वैल्यूज for 2.5 mm and 5 mm penetration are founded, say P1 and P2 respectively. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया बिटवीन लोड एंड पेनिट्रेशन वैल्यू. अब हमें जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ, अब हमें देखना है कि जो हमारा पेनिट्रेशन है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन 2.5 mm एंड 5 mm, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी लोड की क्या है, क्या आई है, दैट विल द P1 एंड P2. हमने मान लिया दैट विल बी द P1 एंड P2. P1 आपका 2.5 के करस्पॉन्डिंग लोड है और 5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड है P2. राइट. So these load are compared with the standard load values for 2.5 mm and 5 mm penetration over the standard aggregate. Right. अब एक स्टूडेंट, हमने ये टेस्ट किया सोइल के ऊपर, और जो हमारा पेनिट्रेशन वैल्यू है 2.5 और 5 mm, उसका हमने एक स्टैंडर्ड एग्रीगेट लिया, स्टैंडर्ड मटेरियल लिया, उस पे हमने टेस्ट किया कि इतने पेनिट्रेशन पे हमारी लोड की वैल्यू क्या रहती है. जैसे 2.5 mm पेनिट्रेशन हुआ तो स्टैंडर्ड एग्रीगेट पे हमारी लोड की वैल्यू क्या आती है, और 5 mm पेनिट्रेशन पे स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू क्या रहती है. तो हमने देखा, तो ये जो वैल्यू है 1370 kg, वो आपकी रहती है 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग, पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग, और जो 2055 kg है वो आपका 5 mm पेनिट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रहती है. ये वैल्यू हमने स्टैंडर्ड, जो ये लोड की वैल्यू आई है, ये हमने टेस्ट किया स्टैंडर्ड एग्रीगेट के ऊपर. तो हमने देखा कि 2.5 पे हमने वैल्यू देखी कि 1370 आ रही है, और 5 पे कितना आ रहा है, 2055. राइट. राइट. तो हमने इनसे स्टैंडर्ड वैल्यू पता कर लिया. अब हमें फाइंड आउट करना है CBR वैल्यू. तो CBR वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm और CBR वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 5 mm कितनी आएगी वो हमें पता करना है इन टर्म ऑफ परसेंटेज. तो स्टूडेंट्स, जो CBR वैल्यू का फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, वो होता है आपका टेस्ट लोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड इनटू 100. राइट. तो जो टेस्ट लोड है दैट विल बी द P1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड, दैट विल बी द 1370. स्टैंडर्ड लोड कितना है, 1370, किसके कोरस्पॉन्डिंग, 2.5 mm के कोरस्पॉन्डिंग. राइट. और आपका 5 mm के कोरस्पॉन्डिंग कितना स्टैंडर्ड लोड है, 2055, और जो हमारा जो टेस्टिंग लोड है दैट विल द P2 इनटू 100 फॉर द परसेंटेज. राइट. तो ये वैल्यू हमारी निकलेगी CBR की वैल्यू 2.5 और 5 mm के कोरस्पॉन्डिंग. यहाँ हम देखते हैं ग्राफ में,
देखो देखो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ होगा विद रिस्पेक्ट टू पेनिट्रेशन विद लोड, राइट। तो ये जो ग्राफ आएगा सच वे आएगा, इस टाइप से आएगा। तो ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग में आप देख रहे होगे ये कॉन्केविटी कर रहेगी ड्यू टू द जो आपका जो टॉप सरफेस है सोइल का वो आपका अनस्मूथन रहेगा, तो उस पर प्रॉपरली फोर्स नहीं करेगा। ड्यू टू दिस विल बी वैल्यू सच लाइक दिस एंड आफ्टर दिस वन। So here we find the 2.5 mm के corresponding जो testing load value that will be the P1 and 5 mm के corresponding testing load value कितनी है P2, right। तो यहाँ से हम CBR वैल्यू निकाल लेंगे टेस्टिंग के उस पे। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जनरली क्या होता है जो CBR वैल्यू होती है हमारी 2.5 mm पे जो आती है दैट विल बी ग्रेटर देन CBR वैल्यू 5 mm। जो 2.5 mm में जो CBR की वैल्यू रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू CBR वैल्यू 5 mm पेनिट्रेशन कोरस्पॉन्डिंग, राइट। तो हमारा यदि ऐसा आता है तो हमारा टेस्ट सही है, राइट। इफ CBR वैल्यू 5 mm की ग्रेटर आ जाती है टू 2.5 mm से, तो हमें टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, अगेन रिपीट करना पड़ेगा टेस्ट हमें। एंड यदि ये फिर से सेम रिजल्ट आता है तो हमें जो भी हायर वैल्यू होगी CBR की वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू लेनी है हमें इन दोनों में से, तो जो वैल्यू CBR की ज्यादा होगी वही हम ले लेंगे। यदि ये टेस्ट सेम वैल्यू फिर से ऐसी ला रहा है तो हम जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको ले लेंगे, राइट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे जो एरर आई थी दैट इज द कॉन्केविटी एरर, वो किस कारण आती है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, बॉटम पोर्शन ऑफ द प्लंगर और टॉप पोर्शन ऑफ द सोयल इज नॉट ट्रूली हॉरिजॉन्टल, दस कॉन्टेक्ट इज रिड्यूस बिटवीन देम। सेकंड पोर्शन क्या है, टॉप पोर्शन ऑफ द सोयल इज टू सॉफ्ट और irregular, thus gives more penetration initially, right। so that's why हमारे जो initially जो ग्राफ वैल्यू आती है वो कॉन्केविटी आती है, right। उसके बाद हमारा ग्राफ फॉलो करते हैं। here we find the thickness by using the CBR value। now we use the formula to find the thickness of the various layer। so this with the thickness in centimeter equal to under root 1.75 p divided by CBR in percentage P minus P divided by small p by pi, where P क्या है यहाँ पे व्हील लोड, where P क्या है कैपिटल P व्हील लोड एंड जो स्मॉल p है दैट इज द टायर प्रेशर। टायर प्रेशर मैं डियर आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला बता चुका हूँ टायर प्रेशर का, ठीक है। टायर प्रेशर क्या होता है वो भी मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया आपको। Here we see the limitation of G group index test are against the carrying the CBR also। तो यहाँ पे देखिए वी कैन कंडक्ट CBR ऑन सब ग्रेड टू फाइंड द थिकनेस ऑफ पेमेंट ऑफ सब ग्रेड, राइट। अगेन द कंडक्ट CBR ऑन सब बेस टू फाइंड द थिकनेस ऑफ पेमेंट अबव द सब बेस, thus we can get the thickness of each layer and payment design will be complete, right। जिसकी भी हमें थिकनेस निकालनी है उस पे हम उसकी हम CBR वैल्यू निकाल लेंगे, उसका ही हम टेस्ट सैंपल लेके उसको टेस्टिंग कर लेंगे और वो हमारी CBR वैल्यू हो जाएगी उस लेयर की, और उसकी लेयर की हम थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे हम सब ग्रेड के लिए सब ग्रेड थिकनेस कितनी रहेगी तो सब ग्रेड पे हम टेस्ट करेंगे कि इसकी CBR वैल्यू निकालेंगे सब ग्रेड पे और उसकी थिकनेस फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट सब थिकनेस कैसे निकालेंगे, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑफ CBR टेस्ट आर एज फॉलोड। जो रिजल्ट है आपका क्या है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे क्या जो लोड वैल्यू आई हमारी दैट इज 60 kg एंड 5 mm पे कितनी आई 80 kg। फॉलोइंग मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू बी यूज ओवर द सोयल सबग्रेड। ये आपका सोयल सबग्रेड के ऊपर टेस्ट किया, तो जो फॉलोइंग मटेरियल यूज कर रहे हैं मतलब तो वो मटेरियल है हमारा कॉम्पैक्टेड सोयल, वो जो CBR वैल्यू आ रही है यहाँ पे 6%, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल उसकी CBR वैल्यू 12%, वेल ग्रेडेड ग्रेवल इसका नहीं, इसका दिया नहीं है, और जो बिटुमिन सरफेस है 4 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या निकालने हैं वेरियस लेयर के लिए थिकनेस निकालनी है, फॉलोइंग मटेरियल यूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिजाइन द पेमेंट यूजिंग द CBR मेथड इफ व्हील लोड इज 4100 kg एंड टायर प्रेशर इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका टायर प्रेशर गिवन है और व्हील लोड गिवन है, तो यहाँ पे हमें थिकनेस निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा
सब ग्रेड पे टेस्ट किया हमने, जो लोड वैल्यू आई है, जो लोड वैल्यू हमारी कितनी आई 60 और 80 केजी, इस पे हम सीबीआर वैल्यू निकालेंगे कि सीबीआर वैल्यू हमारी क्या रहेगी, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट निकल जाएगी, क्योंकि भाई सब ग्रेड के ऊपर ही टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट आएगी। यदि हम सब ग्रेड टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम इंडिविजुअल लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीबीआर वैल्यू निकालेंगे फॉर द सब ग्रेड टेस्ट के लिए। ये हमारी जो वैल्यू आई थी लोड की, टेस्टिंग लोड की वैल्यू कितनी आई थी 60, और जो स्टैंडर्ड लोड वैल्यू कितनी है 1370 2.5 पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमारी 4.38, और जो सीबीआर वैल्यू 5 पे आती है हमारी 3.89। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा बचा है हमारा 4.38, तो वैल्यू कौन सी लेंगे सीबीआर वैल्यू 4.38, राइट। सो यहाँ पे टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट अबव द सब ग्रेड कितनी रहेगी, दैट विल बी यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला। सो 1.75 पी आपका क्या है, व्हील लोड जो कि हमारा 4100 है, डिवाइड बाय सीबीआर, सीबीआर वैल्यू हमने पुट कर दी है, और व्हील लोड डिवाइड बाय आपका टायर प्रेशर, सो दैट इज अ 7। तो यहाँ से जो आए हमारी थिकनेस दैट विल बी 38.1 सेंटीमीटर, राइट, 38.1 सेंटीमीटर। So thickness of pavement above the compacted soil. Now we see the thickness of the pavement above compacted soil. तो यहाँ पे जो compacted soil है उसके लिए जो परसेंटेज ये है सीवीआर की वो कितनी है 6%। तो इसके ऊपर हमारी जो लेयर आएगी थिकनेस लेयर आएगी वो कितनी आएगी, वो क्या, वो हमारी पेमेंट की थिकनेस कितनी रहेगी, जो कॉम्पैक्टेड सोयल के ऊपर बनेगी हमारी लेयर वो कितनी थिकनेस की बनेगी। तो वो यदि हमें ये कॉम्पैक्टेड सोयल की सीबीआर वैल्यू पता है दैट विल बी 6%, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी थिकनेस की कॉम्पैक्टेड लेयर के ऊपर लेयर बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेयर बनेगी थिकनेस ऑफ पेमेंट अबव द कॉम्पैक्टेड सोयल बाय यूजिंग द सीबीआर वैल्यू 6%, तो जो वैल्यू आई दैट इज द 31.77 सेंटीमीटर, राइट। तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 31.77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लेयर अब हमें फाइंड आउट करना कि कितनी कॉम्पैक्टेड थिकनेस लेयर प्रोवाइड करनी है। तो यदि हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्टेड सोयल लेयर थिकनेस कितनी बची 38.1 माइनस 31.77, वो कितनी आएगी हमारी 6.33। तो हमारी जो कॉम्पैक्टेड लेयर थिकनेस है वो कितनी प्रोवाइड करनी है, कितनी थिकनेस प्रोवाइड करनी है उसको 6.33 सेंटीमीटर, right. Now we see the thickness of pavement above the poorly graded soil. अब हमें पुअरली ग्रेडेड सोयल के ऊपर कितनी थिकनेस वाली लेयर प्रोवाइड करनी है। यदि हमें पुअर ग्रेडेड सोयल की सीबीआर वैल्यू पता है जो कि है 12%, तो 12% का यूज करके हम थिकनेस फाइंड आउट करेंगे इसके ऊपर कितनी थिकनेस आएगी। तो हमें 20.28 सेंटीमीटर ऊपर देने हैं। तो अब हम पता, अब ये इसका तो पता लग गया कि ऊपर कितना देना है, पर हमें ये नहीं पता लगा कि पुअर ग्रेडेड सोयल की थिकनेस कितनी रहेगी। तो वो कैसे पता लगेगा, यदि हमें कॉम्पैक्टेड लेयर के ऊपर थिकनेस पता है और पुअर ग्रेडेड के ऊपर कितनी लेयर थिकनेस प्रोवाइड करनी है वो पता है, तो इन दोनों को माइनस करने से हमें पता लग जाएगा इजिली। तो 31.77 माइनस 20.28 करोगे तो कितना बचेगा 11.49। स्टूडेंट्स अब देखिए हमें जो लास्ट लेयर प्रोवाइड करनी है दैट विल द बिटुमिन लेयर, वो आपकी 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। वैसे हमें अब कौन सी लेयर थिकनेस प्रोवाइड करनी है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स की कितनी थिकनेस प्रोवाइड करनी है वो कैसे पता लगाएंगे। अब हमें सारी लेयर की थिकनेस का पता लग गया, केवल वेल ग्रेडेड ग्रेवल थिकनेस का पता नहीं लगा। अब हमें सबको मिला के इसमें से माइनस कर देंगे तो वो वेल ग्रेडेड थिकनेस की आ जाएगा हमारा, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो मैंने ये लेयर सिस्टम से समझा रखा है आपका, ये आपका कॉम्पैक्टेड के लिए 6.33 आया था, पुअर ग्रेडेड लेयर की थिकनेस कितनी आई थी 11.49, और 4 सेंटीमीटर हमें कितनी प्रोवाइड करनी है बिटुमिन लेयर, और बाकी जितना बचा वो हमारा क्या हो गया वेल ग्रेडेड सोयल का हो गया, राइट। तो वो थिकनेस कितनी होगी वेल ग्रेडेड ग्रेवल जो की थिकनेस है 16.28 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा लेयर थिकनेस था। बाय यूजिंग द सीबीआर मेथड वी फाइंड द लेयर थिकनेस, राइट, फॉर द डिफरेंट लेयर। तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सीबीआर वैल्यू पता होनी चाहिए जो जिसके ऊपर हमें लेयर बनानी है। जैसे हमारे यहाँ पे सब ग्रेड लेयर के लिए हमें टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के बाद हमें टोटल थिकनेस फाइंड आउट करी, और टोटल थिकनेस के बाद हमें कॉम्पैक्टेड सोयल लेयर के लिए यदि ऊपर कितनी लेयर प्रोवाइड की इसकी प्रॉपर इसी थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा कॉम्पैक्टेड सोयल के लिए। उसके बाद हमें इसके ऊपर लेयर थिकनेस पता लग जाएगी, माइनस करके ये लेयर थिकनेस फाइंड आउट करी। ऐसे ही हम सारी लेयर के लिए करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इजी है क्वेश्चन, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इसका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आप सीख लो अभी से, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज में सीबीआर मेथड का यूज होता है, हाईवे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो आपको सीबीआर मेथड आना चाहिए। Now we find the modify CBR method. Students, according to the IRC 37, जो CBR मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन दिया गया, जो मतलब कुछ जो लोड एक्टिंग है उसमें कुछ चेंजेस किए गए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस 37 कोड के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस हुए। क्या मॉडिफिकेशन हुआ देखते हैं। IRC 37 has revised the design of flexible payment based on cumulative standard axle load rather than total number of all commercial vehicle as done earlier, right? इससे पहले क्या करते थे हम, जो टोटल लोड ऑफ कमर्शियल व्हीकल का ले लेते थे, बट अब जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो लोड में, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में मॉडिफिकेशन हुआ है। हम कुमुलेटिव वे से हम स्टैंडर्ड एक्सेल लोड लेके चलेंगे, राइट? सो इन द केस ऑफ रोड with design traffic more than 1500 vehicle per day, roads are designed using the cumulative standard axle load of 8160 kg carried during the design life of load. So अब cumulative load कैसे निकालोगे? So by using this formula NS for cumulative load standard axle, that will the 365A bracket 1 plus R की power n minus 1, that is the df, right, and divided by r. Here we see the where a क्या है आपका, number of commercial vehicle per day when construction is completed, right, कितने पास हो रहे हैं, and r क्या है यहाँ पे, rate of growth of traffic जो जर्नली होती है 7.5%, n क्या है, design life of payment जो जर्नली होती है 10 to 20 years. Here we find the a by p ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 x प्लस n, यूज अर्लियर, n क्या है, यूज जो कि हमने पहले यूज किया गया, p यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे ड्यूरिंग द लास्ट काउंट, ड्यूरिंग द लास्ट काउंट, राइट, x क्या है, ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट काउंट एंड द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वो क्या है, एंड f क्या है यहाँ पे, व्हीकल डैमेज फैक्टर है, राइट। व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल per commercial vehicle. This is the factor converting the number of commercial vehicle of different axle load to the number of standard axle load repetition, right? And D क्या है यहाँ पे, D is the lane distribution factor. Students, lane distribution factor different लेन के लिए डिफरेंट होता है, जैसे सिंगल लेन के लिए अलग होता है और 2 लेन के लिए अलग होता है। तो हम देखते हैं D, तो फॉर सिंगल लेन के लिए देखें तो डी की वैल्यू 1 होती है, राइट। डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, सो दैट वैल्यू इज डी इक्वल टू 1. फॉर 2 लेन सिंगल कैरेज वे द वैल्यू इज 0.5. Here design should be based on 50% of total number of commercial vehicle in both direction. If vehicle damage factor in one direction is higher, the traffic direction of higher vehicle damage factor is recommended 0.5, and 4 lane single carriageway 0.4. dual carriageway factors, design dual 2 lane carriageway road should be based on 75% of number of commercial vehicle in each direction, so that value we in this case we taking the D equal to 0.75. फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते वक्त ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं कि भाई सिंगल लेन है, 2 लेन कैरेज वे है, राइट, और जो भी है हमारे सारे फॉलोइंग फैक्टर्स ये कैरी करते हैं मॉडिफिकेशन सीबीआर मेथड में। अब यहाँ पे देखोगे आप कि थिकनेस कैसे निकालोगे, यदि हमने सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट कर लिए कोरोस्पोंडिंग टू सीबीआर वैल्यू हमें पता है उस लेयर के लिए, और एनएस हमने जो फाइंड आउट किया, और यहाँ से हम उसके कोरोस्पोंडिंग टोटल थिकनेस फाइंड आउट हो जाएगी लेयर की, राइट। मान लीजिए सब ग्रेड के लिए हमारे जो वैल्यू आए दैट विल बी 10%, तो बाय दिस कर्व, यूजिंग बाय दिस कर्व वी फाइंड द थिकनेस ऑफ लेयर, राइट, टोटल थिकनेस ऑफ लेयर। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके दिखाया, ये सारी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से एनएस फाइंड आउट हो गया हमारा।
You can see here also this example. It is the proposed to widen and strengthen an existing two-lane national highway section as a divided highway. The existing traffic in one direction is 2500 vehicle per day, carrying vehicle per day. The construction will take 1 year. R आपका गिवन 8%, F गिवन है 3.5%, डिजाइन लाइफ 10 ईयर है और D आपका 0.5। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया और सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। यहाँ से हमारा एनएस निकल गया, राइट। तो आपके ऐसे आपको कुमुलेटिव लोड निकालना है, एक्सेल लोड निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यही मॉडिफिकेशन हुआ था आपका IRC 37 का यूज करके। हमने मॉडिफिकेशन सीवीआर में केवल लोड स्टैंडर्ड लोड को लेके किया था, ठीक है। उसमें हम टोटल लोड कंसीडर करते थे, बट इन दिस केस वी यूजिंग द क्युमुलेटिव व्हीकल लोड, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये सीवीआर मेथड था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप इसको एक बार प्लीज देखिए अपने आप से। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बुक से लगाइए, सेम एज इट इज क्वेश्चन लगेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।